आज हमारा मैटर है कंप्यूटर के ऊपर में, इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड डिस्प्लेइंग अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर क्या है? इज यानी है, एक इलेक्ट्रॉनिक क्या है? डिवाइस है। यूज्ड फॉर स्टोरिंग, इसका उपयोग किया जाता है। यूज्ड यानी उपयोग किया जाता है किसमें? फॉर स्टोरिंग यानी स्टोर करने के लिए, यानी जमा करने के लिए, स्टोर करने के लिए। और डिस्प्लेइंग यानी प्रदर्शन करने के लिए या दिखाने के लिए। डिस्प्लेइंग यानी देखने के लिए या प्रदर्शन करने के लिए। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंफॉर्मेशन, अरिथमेटिक यानी अंकगणित और लॉजिकल यानी तार्किक इंफॉर्मेशन यानी लॉजिकल इंफॉर्मेशन यानी जानकारी। ठीक है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वो क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड डिस्प्लेइंग अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंफॉर्मेशन, अंकगणित और तार्किक इंफॉर्मेशन जो भी है उसको हम जमा करने के लिए और उसको देखने के लिए या दिखाने के लिए करते हैं। These are capable of processing, storing and retrieving data. ये क्या है? यह है these are capable यानी सक्षम है, सक्षम प्रोसेस यानी किसी भी डाटा को प्रोसेस करने में और स्टोर करने में उसे, और रिट्राइविंग यानी पुनः उसको प्राप्त करने के लिए, पुनः प्राप्त करने में किसको? डाटा को। ठीक है। दीज आर केपेबल, यह सक्षम है किसको? प्रोसेस करने में डाटा को, और स्टोर करने में, और पुनः प्राप्त करने में। चार्ल्स बेबेज इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर्स। चार्ल्स बेबेज क्या है? जाने जाते, नोन एज यानी जाने जाते हैं। दैट द फादर, जाने जाते हैं एज द फादर यानी पिता ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर्स के यानी कंप्यूटर के। ठीक है। चार्ल्स बेबेज क्या है? अर्लियर यानी पहले का, अर्लियर कंप्यूटर्स वेयर डिजाइंड ओनली, थे डिजाइन यानी उसे आकार दिया गया था, कि किस लिए? ओनली फॉर कैलकुलेशन पर्पस, केवल फॉर कैलकुलेशन यानी संगणक कैलकुलेट करने के उद्देश्य से, पर्पस यानी उद्देश्य से। लेकिन बट अर्लियर, चलो इसको फिर से समझते हैं। अर्लियर यानी पहले का, अर्लियर कंप्यूटर्स, पहले का कंप्यूटर, वेयर डिजाइंड ओनली फॉर कैलकुलेशन पर्पस, पहले का कंप्यूटर क्या किया गया था? डिजाइन किया गया था केवल कैलकुलेशन के पर्पस से। बट लेकिन नाउ अब एडवांस्ड कंप्यूटर हैव
been developed with the help of टेक्नोलॉजी, ठीक है। लेकिन एडवांस कंप्यूटर अभी क्या है, उन्नत या उच्च उन्नत कंप्यूटर हैव बीन डेवलप्ड विकसित किया गया है, हैव बीन यानी किया गया है, यानी विथ यानी के साथ, हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी तकनीक की सहायता से, तकनीकी, ठीक है, तकनीकी की सहायता से भी क्या किया गया है, विकसित किया गया है। द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर आर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर्स यानी कंप्यूटर के जो पार्ट हैं, इसके भाग, आर यानी है, क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है। द हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के हार्डवेयर इंक्लूड्स यानी शामिल होता है, गुड यानी शामिल होना, शामिल होता है क्या क्या, फिजिकल कंपोनेंट्स भौतिक कंपोनेंट्स यानी घटक, या अवयव, ठीक है, सच है जैसे मदरबोर्ड, कीबोर्ड, माउस, मेमोरी, कंप्यूटर चिप, हार्ड डिस्क, रैम इत्यादि, ठीक है। द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर इंक्लूड्स यानी द हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर इंक्लूड्स फिजिकल कंपोनेंट्स, कंप्यूटर के हार्डवेयर में भी क्या है, फिजिकल भौतिक अवयव या घटक उसमें शामिल है, जैसे सच एज यानी जैसे मदरबोर्ड, कीबोर्ड, माउस, मेमोरी, कंप्यूटर चिप्स, हार्ड डिस्क, रैम etc। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरेज यानी जबकि, सॉफ्टवेयर आर द नॉन फिजिकल डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर क्या है क्या, नॉन फिजिकल गैर भौतिक डिवाइसेस, सच एज यानी जैसे प्रोग्राम और डाटा, ठीक है। इसमें क्या है, वेरेज यानी जबकि, सॉफ्टवेयर आर नॉन फिजिकल डिवाइसेस सच एज प्रोग्राम्स एंड डाटा, सॉफ्टवेयर क्या है, वो नॉन फिजिकल है, वो उसका कोई पार्ट्स वहाँ पर उसमें हम छू नहीं सकते हैं, सॉफ्टवेयर यानी जिसे हम छू नहीं सकते हैं, जिसे पकड़ नहीं सकते हैं, केवल देख सकते हैं उसे। तो सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ कोड्स, सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स
सॉफ्टवेयर क्या है? इंक्लूड्स यानी शामिल है। द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ कोड्स, शामिल करता है। इंफॉर्मेशन यानी जानकारी। इन द फॉर्म ऑफ कोड्स, सॉफ्टवेयर क्या है? वो कोड के फॉर्म में जानकारी शामिल करता है या जुटाता है। इन द फॉर्म ऑफ कोड्स, में फॉर्म ऑफ कोड्स, वो कोड्स के रूप में जानकारी शामिल करता है या जुटाता है। आगे है द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU is the primary component of a computer that acts as its control center. Central processing unit, सिंग यूनिट। CPU एज है, क्या है? द प्राइमरी कंपोनेंट्स यानी प्राथमिक कंपोनेंट्स यानी घटक ऑफ अ कंप्यूटर, किसके? कंप्यूटर के। दैट यानी जो, एक्ट्स के रूप में काम करता है, किसके? कंट्रोल सेंटर यानी नियंत्रण केंद्र। ठीक है, क्या है? नियंत्रण केंद्र के रूप में काम करता है। आगे है द कंप्यूटर हैज़ 4 मेन कंपोनेंट्स सच एज इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। द कंप्यूटर हैज़ यानी है 4 मेन पार्ट, 4 मुख्य कंपोनेंट्स यानी घटक, सच एज यानी जैसे, इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, डिवाइस। ठीक है, कंट्रोल यूनिट, एंड और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी अंकगणित लॉजिक यानी तर्क यूनिट यानी इकाई। ठीक है, कंप्यूटर क्या है? 4 पार्ट्स, 4 मेन कंपोनेंट्स यानी 4 मुख्य घटक है, सच एज जैसे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, कंप्यूटर आर यूज्ड इन अ डे टू डे लाइफ इन ऑफिस, होम, इंडस्ट्री एंड। चलिए आगे फिर से समझते हैं। कंप्यूटर्स है यूज्ड होता है किसमें? इन डे टू डे, दिन प्रतिदिन, या दैनिक जीवन में, डे डे लाइफ दैनिक जीवन में, किसमें? ऑफिस में, ऑफिस, घर में, इंडस्ट्री यानी उद्योगों में, और फॉर अदर कॉमर्शियल पर्पस, और दूसरे व्यापारिक उद्देश्य से,
उद्देश्यों से। ठीक है। कंप्यूटर आर यूज्ड यानी उपयोग होता है। दिन प्रतिदिन यानी दैनिक जीवन में। डे लाइफ इन ऑफिस, ऑफिस में, घर में, इंडस्ट्री में। और फॉर अदर कॉमर्शियल पर्पस यानी दूसरे व्यापारिक उद्देश्यों से। ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, मोस्ट यानी सबसे, इम्पोर्टेंटली महत्वपूर्ण, इट रिड्यूस द टाइम टेकन फॉर कंप्लीटिंग द टास्क। ये क्या करता है? रिड्यूस यानी कम करता है, क्या? टेकन, टाइम टेकन फॉर कंप्लीटिंग द टास्क, यानी टाइम टेकन यानी समय, लगने वाले समय, किसमें? फॉर यानी कंप्लीटिंग टास्क, पूरा काम को पूरा करने में। ठीक है। टास्क काम को पूरा करने में लगने वाले समय को कम करता है। ठीक है। ऑल द सेक्टर्स ऑफ मेडिसिन, साइंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एजुकेशन etc depend on computers to make। ऑल द सेक्टर्स सभी क्षेत्रों में, किसके? मेडिसिन यानी दवाओं के, साइंस यानी विज्ञान, रिसर्च अनुसंधान, और डेवलपमेंट एजुकेशन यानी विकास, एजुकेशन शिक्षा। डेवलपमेंट यानी विकास, एजुकेशन शिक्षा etc इत्यादि। डिपेंड ऑन कंप्यूटर्स टू मेक, डिपेंड यानी निर्भर है इस पर, ऑन कंप्यूटर पर, टू मेक बनाने। क्या है? दियर वर्क इजियर एंड फास्टर, इनका वर्क यानी काम, इजियर यानी आसान, और फास्टर यानी तेज, तेजी से काम करने में आसानी और तेजी से होता है। ठीक है। विथ दिस, इसके साथ, पीपल लोग कैन सकते हैं, क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट संगणक, जोड़ घटा जो भी करते हैं। प्ले गेम्स, गेम खेलना। सेंड ईमेल, ईमेल भेजना, ईमेल भेजना। राइट डॉक्यूमेंट, दस्तावेज तैयार करना, जो भी टाइप वगैरह करते हैं हम, दस्तावेज तैयार करना। ठीक है। ब्राउज द कंप्यूटर, ब्राउज द इंटरनेट etc, इंटरनेट को क्या करते हैं? ब्राउज करने में, इंटरनेट इत्यादि। ठीक है। इसके साथ क्या करता है? लोग इसे कर सकते हैं, किसे? कंप्यूटर को क्या, किस चीज़ में? कैलकुलेट करने में, गेम खेलने में, ईमेल भेजने में, दस्तावेज तैयार करने में, और इंटरनेट को एक्सेस करने में। ठीक है। आगे है पार्ट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के भाग। कंप्यूटर के क्या क्या भाग हैं, चलिए आगे जानते हैं। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड कंट्रोल यूनिट, ये सब है, तो बारी बारी से हम समझते हैं। इनपुट डिवाइसेस क्या है? देयर आर द इंटरनल डिवाइसेस दैट हेल्प्स कंप्यूटर टू प्रोसेस डाटा। ये क्या है? ये है इंटरनल यानी आंतरिक डिवाइसेस, जो कि
दैट यानी कि मदद करता है। इसको कंप्यूटर को इसमें डाटा प्रोसेस करने में, ठीक है। दीज आर क्या है, ये आंतरिक डिवाइस है जो डाटा को प्रोसेस करने में कंप्यूटर को मदद करता है। सम द एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट, यानी सम यानी कुछ, ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट, कुछ उदाहरण है किसके, इनपुट डिवाइस के, डिवाइसेस। आर माउस क्या है, माउस, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन, ठीक है, कीबोर्ड्स, कंप्यूटर कैमरा, ठीक है, इत्यादि। ये क्या है, माउस, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन और कीबोर्ड, कंप्यूटर कैमरा, etc, ठीक है। अब है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस, और ये क्या है, मैंने लिखना भूल गया है, इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। These are external devices that provides output for the data। ये क्या है, आंतरिक नहीं, ये क्या है, बाहरी, एक्सटर्नल, बाहरी डिवाइसेस जो कि प्रोवाइड यानी कि उपलब्ध कराता है, किसको, और आउटपुट फॉर द डाटा, आउट यानी बाहर, आउटपुट यानी बाहर, ठीक है। ब्रैकेट में हम कर देते हैं इसको, फॉर द डाटा, किसको, डाटा को बाहर करने में, ठीक है। दीज आर एक्सटर्नल डिवाइसेस, ये क्या है, एक बाहरी डिवाइसेस है जो कि प्रोवाइड्स आउटपुट फॉर द डाटा, डाटा को बाहर निकालने में ये मदद करता है। सम ऑफ द आउटपुट यानी कुछ आउटपुट डिवाइस के, सम ऑफ के आउटपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस आर है, क्या है, प्रिंटर, ठीक है, मॉनिटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर इत्यादि, ठीक है। ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइसेस है, प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, ठीक है, ये सब। इसके बाद है कंट्रोल यूनिट। दिस इज अ सिस्टम, ये क्या है, एक सिस्टम है, प्रणाली, ठीक है, जो कि कंट्रोल्स यानी कि नियंत्रण करता है और इंटरप्रेट्स यानी व्याख्या करता है, प्रोग्राम के निर्देशों को किसमें, सिग्नल में,
यह क्या करता है? दैट कंट्रोल से नियंत्रण करता है और व्याख्या करता है किसके? प्रोग्राम के निर्देशों को किसमें? सिग्नल के रूप में। ठीक है, आगे है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अंकगणित लॉजिक unit. These are capable of performing arithmetic operations such as addition, subtraction, multiplication and etc. in the computers. यह क्या है? सक्षम है, capable यानी सक्षम है परफॉर्मिंग अरिथमेटिक, अंकगणित परफॉर्मिंग करने में या दिखाने में या प्रदर्शन करने में, अरिथमेटिक अंकगणित ऑपरेशन यानी कि अंकगणित ऑपरेशन सच यानी जैसे एडिशन यानी जोड़, सब्ट्रैक्शन यानी घटा, मल्टीप्लिकेशन यानी गुना इत्यादि करने में। ठीक है, इन द कंप्यूटर, किसमें? कंप्यूटर में। ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है? यह दीज आर केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अरिथमेटिक ऑपरेशन। ये क्या है? ये कैलकुलेशन करने में, अंकगणित को कैलकुलेशन करने में ये सहायता करता है, सच है जैसे एडिशन, जोड़, घटा, गुणा इत्यादि। ठीक है, ये किसका यूनिट है? आगे है टाइप ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार। आगे है इसका, इसमें बहुत सारे कंप्यूटर हैं, जैसे सुपर कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर। ठीक है, लैपटॉप है, टैबलेट है, स्मार्टफोन है, ये सब है। और आगे ये भी है बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर। इन सभी चीज़ों के बारे में हम तब बताएंगे जब आप इन वीडियो को देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे। अगर आप हमें कमेंट्स करेंगे कि सर आप हमको कंप्यूटर के टाइप के बारे में बताइए, बेनिफिट के बारे में बताइए, और भी एडिशनल कोई भी जानकारी हो कंप्यूटर में, तो जिस विषय में जानना हो आप हमें कमेंट्स करें, हम उस पर वीडियो बनाएंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ताकि आपको इंग्लिश लिखने में, पढ़ने में और समझने में आसानी हो सके। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। हाँ, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि कोई वीडियो अगर आपके पास आएगा उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है।